इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। बड़ी खबर में बात सीएम विंडो पर बढ़ती शिकायतों और जनता की बढ़ती मुसीबतों की। सीएम विंडो पर सरकार के लाख सख्ती के बावजूद शिकायतों का ढेर बढ़ता ही जा रहा है। निपटारे के नाम पर गिने चुने केस हैं, जबकि सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस के खिलाफ मिली हैं। आखिर क्यों सीएम विंडो समाधान की बजाय समस्या बन गई? देखिए। सूबे में आम जनता की परेशानियों और समस्याओं के निपटारे के लिए बनाई गई सीएम विंडो पर समाधान मिलना दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। जनता को मदद मिलना तो दूर, शिकायतों की सुनवाई तक नहीं हो रही। दिन रात चक्कर लगाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता। समस्याओं का आंकड़ा 2 लाख के पार जा चुका है और सरकार सख्ती का दावा कर रही है। सीएम विंडो पर आ रही शिकायतों के निपटारे में देरी और लापरवाही भी कम नहीं है। अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। सरकार का सिरदर्द बढ़ रहा है, लेकिन समस्या बन चुकी सीएम विंडो का समाधान कैसे होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बैठक और समीक्षा आधार पर हल तलाश रही सरकार सीएम विंडो की एक्चुअल परफॉर्मेंस से अब तक वाकिफ नहीं है। सीएम विंडो पर लगा समस्याओं का ढेर। शिकायतों का आंकड़ा पहुंचा 2 लाख के पार। सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस के खिलाफ। दिसंबर 2014 से जुलाई 2016 तक कुल 1,74,000 शिकायतें मिली। 1,38,000 शिकायतों के निपटारे का दावा। सीएम विंडो पर हर दिन औसतन 800 शिकायतें। सीएम विंडो पर आज एक बार फिर समीक्षा बैठक हुई। इस समीक्षा बैठक में 5 जिलों गुरुग्राम, रेवाड़ी, मेवात, फरीदाबाद, पलवल के अधिकारी तलब हुए। बैठक में अनियमितता सामने आई है। लापरवाही के आरोप में 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। बीडीपीओ पुन्हाना अमित कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। फरीदाबाद नगर निगम के एक्सीएन अमित कुमार सस्पेंड। संजीव मान डीटीपी गुरुग्राम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश। इससे पहले लापरवाही के आरोप में अब तक 70 अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। निपटारे में देरी की वजह से हाल ही में 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। 3 अधिकारियों को अब तक चार्जशीट किया गया। 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सीएम ने 15 अक्टूबर तक सभी शिकायतों के निपटारे का आदेश दिया। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद सरकार की शिकायत निपटारा खिड़की से जनता को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। मानो सरकार की इस खिड़की पर ऐसी धूल जमी है कि आम जनता की तकलीफ अधिकारियों को नजर ही नहीं आती। हैरानी इस बात की है कि सीएम विंडो पर सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस के खिलाफ है और कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। सवाल यह है कि आखिर क्यों सीएम विंडो भी नहीं बन पाई जनता की मददगार। सीएम विंडो पर अटकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? क्या सीएम विंडो के प्रति सरकार को और भी ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है? पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतों में एक का भी निपटारा क्यों नहीं हुआ? क्या दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं की जाती? क्या समीक्षा बैठकों से होगा शिकायतों का समाधान? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस रिपोर्ट के आखिर में जिन सवालों को आप सुन रहे थे, देख रहे थे, उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। हमारे साथ अमित नेहरा जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। अमित जी, रिपोर्ट आप भी देख रहे थे और क्या कुछ हो रहा है सीएम विंडो को लेकर? कितनी शिकायतें आ रही हैं? हालांकि जो शिकायतें सीएम विंडो पर गई हैं, उन शिकायतों को लेकर क्या हुआ, मैं उन शिकायतों की बात कर रही हूँ। कैसे निपटा जाए? क्या ये मान लिया जाए या ये कहा जाना गलत होगा क्या कि सीएम विंडो भी अब जनता की मददगार नहीं बन पाई? देखिए नामिका, मैं तो ये कहूंगा कि जो जहांगीरी घंटा, इसको हम जहांगीरी घंटा ही कह सकते हैं। हाँ। जो सीधा सीएम के पास जाके बजे, बिल्कुल, बिल्कुल। ये खुद ही शिकायत बन के रह गया एक तरह से। हालांकि इसका स्वागत योग्य कदम था इसका बनाया जाना सीएम विंडो का, लेकिन जिस तरह से निपटा गया और जिस तरह से संसाधन जुटाए गए,
तो वो सारा का सारा असल में क्या है कि कुछ बातें हैं जो हमें याद ध्यान में रखनी चाहिए। जी। पहली बात तो क्या है कि अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए बिना समस्याओं का निपटारा संभव नहीं है इस प्रदेश में। हाँ। क्योंकि कर्मचारी हर साल रिटायर होते जा रहे हैं और उस हिसाब से और जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है उस अनुपात से अधिकारी कर्मचारी बढ़ नहीं रहे हैं। तो हर विभाग में अधिकारी कर्मचारियों का टोटा है। तो आप ये लगाइए बात, आज जैसे 5 अधिकारियों पे कर्मचारियों पे सस्पेंशन की कार्रवाई कर दी, 80 टोटल हो चुके हैं इस तरह से 4 सीट, तो धीरे धीरे निकाल देंगे तो इनका समस्याओं का निपटारा करेगा कौन? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसमें क्या है कि सरकार को पहले चाहिए कि फुल फ्लैश्ड होकर कार्रवाई करना शुरू करे। और रही बात क्या है कि पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाइयों की करने की, तो इसमें कड़ा कदम उठाना चाहिए सरकार को। और खासकर एक पुलिस के खिलाफ जो शिकायतें हैं, पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ जिसके खिलाफ शिकायत आई है तुरंत अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दें तो ये जो शिकायतों की यहाँ एक संख्या- लूज जी। पुल, यहाँ पर एक लूज पुल है, वो ये कि जिन कर्मचारी जिस किसी भी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ शिकायत जाती है सीएम विंडो में, अधिकांश ऐसे मामले होते हैं कि सीएम विंडो से वो फाइल जांच करने के लिए उसी पुलिस कर्मचारी के पास आकर उनकी मेज पे रुक जाती है। ऐसे में क्या ये चूक नहीं है? कोई अपने खिलाफ क्यों कार्रवाई करेगा, क्यों जांच करेगा? देखिए अनामिका, ये तो एक तरह से अच्छी बात है, ठीक बात है, वापस जानी तो चाहिए। अगर मान लिया कोई ऑफिसर है, उसके खिलाफ कोई झूठी शिकायत करता है और ऑफिसर को पता ही ना हो कि तेरे खिलाफ शिकायत क्या है, तो आना बुरा नहीं है, लेकिन क्या है कि कार्रवाई होनी चाहिए और सॉलिड कार्रवाई होनी चाहिए। असल में बात क्या है कि कई जो ये कहते हैं कि 2 लाख से ज्यादा शिकायतें और उसमें से काफी का निपटारा हो चुका है, तो निपटारा भी क्या है कि हाँ ये सॉल्व हो चुकी है और गोलमोल जवाब देके किनारे कर दिया जाता है। कई ऐसी समस्याएं हैं मूलभूत जिसमें किसी की शिकायत भी नहीं होती, लेकिन वो भी क्या है कि ये हमारे विभाग से संबंधित नहीं है या इसका कोई लेना देना नहीं है, इस तरह के कह के जवाब दे के उसको फाइल को क्लोज कर दिया जाता है। तो इस तरह की जो ढुलमुल की जो है ना टिप्पणियां, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सुनिश्चित कौन करेगा? संजय शर्मा हमारे साथ, डॉक्टर संजय शर्मा बीजेपी से हैं। संजय शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार अनामिका। क्या सीएम विंडो के प्रति सरकार को और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है? मैं एक वाक्य आपको बताना चाहूंगी सर, ये किसी गली मोहल्ले से नहीं आई, हालांकि ढेरों लोग हमारे साथ उस कार्यक्रम में जुड़े थे जब हमने आवाम के लिए लाइन खोली। एक दर्शक हमसे ये कह रहे थे कि अधिकारी अब ये कहने से भी नहीं चूकते कि ये रहा विंडो, ये रहा सीएम, जा कर ले जो करना है। अनामिका, ठीक है, कोई एक आध घटना में ऐसा हुआ होगा, लेकिन सरकार की जो मंशा है या आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि लोगों को घर द्वार पर शिकायत करने के लिए स्थान उपलब्ध रहे और उनकी समस्या का निपटान हो। शुरू में शायद ऐसी दिक्कतें ज्यादा आई थी कि लोगों ने, जो अधिकारी हैं उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया और अधिकारियों ने ठीक ढंग से उसको नहीं निपटाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से लोग इससे सेटिस्फाई नहीं हुए। लेकिन अब पिछले 6 महीने से जब अधिकारियों के ऊपर कुछ गाज गिरनी शुरू हुई है और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हुई है कि जो भी ठीक से उस शिकायत को नहीं निपटाएगा तो उस अधिकारी की वो जिम्मेवारी तय करके, और अगर सेटिस्फाई नहीं होता शिकायत करता तो उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा कि 70 से ऊपर अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बिल्कुल हुई तो है। सरकार की मंशा यही है कि पीड़ित को या शिकायतकर्ता को न्याय मिले। लेकिन क्या ये काफी है? ये एक्शन क्या काफी है? आधे घंटे के कार्यक्रम में एक भी फोन किसी भी दर्शक का हमें ऐसा नहीं आया जिसने शिकायत ना की हो कि हमारी शिकायत नहीं सुनी गई, हमें गोल गोल घुमाया गया, जिनके खिलाफ शिकायत की उन्हीं की इमेज पे हमारी फाइल आ गई, वो क्यों कार्रवाई करेंगे, उनकी बात सामने नहीं जा पा रही है, वो मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत पहुंचा रहे हैं लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही हैं। केवल आधे घंटे के कार्यक्रम की बात नहीं है, यह आंकड़ा आप भी जानते हैं, 2 लाख से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं और सबसे ज्यादा पुलिस वालों के खिलाफ शिकायतें हैं, एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई सर। 2 लाख से ऊपर पेंडिंग नहीं है, शायद उससे कम है। 2 लाख से ऊपर है, 2 लाख से ऊपर है अमित नेहरा जी, 2 लाख से ऊपर है, 2 लाख से ऊपर पेंडिंग है, वो भी नहीं रहनी चाहिए, उसका जल्द निपटारा होना चाहिए। देखिए अभी हमने जो शिकायत करता है उसको कहा है कि अपना टेलीफोन नंबर जरूर लिखें अपनी शिकायत के ऊपर, और जो भी इसका ओएसडी है, मुख्यमंत्री जी का ओएसडी प्रभारी है जो शिकायत का, वो टेलीफोन करके उनके ऑफिस से
उस शिकायतकर्ता से बकायदा पूछा जाता है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया, निपटान हो गया कि नहीं हो गया। सर मैं ताज्जुब है संजय शर्मा जी, इसके बाद भी 2 लाख से ऊपर केस पेंडिंग है। तक उसको ये तो हाथों हाथ केस निपटने चाहिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं संजय शर्मा जी, ऐसे तो हाथों हाथ केस निपट जाने चाहिए, लेकिन 2 लाख से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग है। और पेंडिंग है, केवल प्रॉब्लम यही नहीं है, उन्हें सॉल्व नहीं किया जा रहा, चक्कर कटवाए जा रहे, घुमाया जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ है, अटकी हुई समस्याओं का समाधान कैसे होगा। 2 लाख शिकायतों के आसपास निपटान हो गया है। जिनका नहीं निपटान होता या जो सेटिस्फाई नहीं होता, उसको दोबारा से उस अधिकारी के माध्यम से या दूसरे अधिकारी के माध्यम से उसको निपटान करने की प्रयास किया जाता है। और ये बहुत अच्छी एक योजना है। ये केवल हरियाणा की सरकार नहीं कह रही, बल्कि जो सर्वे करने वाली कंपनी एजेंसीज हैं, उन्होंने भी ऐसा माना है कि हरियाणा की जो योजनाएं हैं या नई स्कीमें हैं, उनमें से ये जो मुख्यमंत्री विंडो है, ये इसका बहुत अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। निसंदेह सबने बहुत गर्मजोशी से इस प्लान का वेलकम किया था सर, सभी ने किया था। आज थोड़ा राजनीति से ऊपर हट के बात कर लेते हैं। क्या जिस उद्देश्य से इस खिड़की को आप लोगों ने खोला, वो उद्देश्य पूरा हुआ? आप जिस तरह से कह रहे हैं 70 को चार्जशीट किया गया, 70 पर कार्रवाई की गई है, क्या और भी सख्ती बढ़ते जाने की जरूरत आपको वाकई में महसूस नहीं होती? को अपनी बात कहने का, अपनी शिकायत रखने का उनके घर द्वार पे मौका मिल रहा है। हाँ। और उसको वहीं पर निपटाने का सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, और आने वाले समय में इसको और बेहतर करके लोगों को इसका और ज्यादा लाभ मिले, ये सरकार की मंशा है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। हुड्डा साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। क्या सीएम विंडो जनता के लिए मददगार साबित हुई? अभी आप संजय शर्मा जी को काफी देर से सुन रहे थे, बोल दीजिए। देखिए, उनकी आवाज तो मैं नहीं सुन रहा था। हाँ। लेकिन सीएम विंडो हरियाणा के लोगों के साथ एक फ्रॉड है। ये कहा तो जाता है कि यहाँ समस्याओं का समाधान होता है। जिस महकमे में अगर सही ढंग से किसी की भी शिकायत जाती है, तो अधिकारियों का इंटरेस्ट होता है, उसी हिसाब से वो फैसला कर सुना देते हैं। न्याय नहीं मिलता किसी को। सीएम विंडो का एक बहाना है कि लोग सीएम विंडो में आए, 2 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है। आप अंदाजा लगाओ उनकी परफॉर्मेंस क्या है। इस परफॉर्मेंस पर जवाब दे दीजिए संजय शर्मा जी, फिर ब्रेक पर जाना है। मैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी से ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या राह लेना चाहती है। आपकी सरकार रही तो लोग भटकते थे, उनको दिल्ली चंडीगढ़ तक आना पड़ता था, सेक्रेटरिएट में घूमना पड़ता था, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांगना होता था, लेकिन फिर भी इन समस्याओं का निपटान नहीं होता था। अरे हमारी सरकार ने कम से कम इतना तो शुरू किया कि लोगों को उनके घर द्वार पे, उनके जिला हेडक्वार्टर के ऊपर समस्याओं के समाधान के लिए एक स्थान मिला है। आपकी सरकार के समय तो लोग चंडीगढ़ के चक्कर मार मार के थक जाते थे, उनकी समस्या का समाधान नहीं होता था। इससे सरकार ने या सरकार के नेताओं ने या मुख्यमंत्री ने कौन सा पर्सनल बेनिफिट उठाया है, ये मुझे बताएं। अमित नेहरा जी भी जब बात कर रहे थे इस बारे में, सर आप जहांगीरी घंटा बोल रहे थे इस योजना को। नेहरा जी देखिए अनामिका, ये शर्मा जी योजना बहुत अच्छी है, और संजय शर्मा जी को भी मैं बताना चाहूंगा कि योजना अच्छी है। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और ये बात भी सही है संजय शर्मा जी की कि इसमें किसी को पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ना सीएम को बेनिफिट है, ना बीजेपी को बेनिफिट है। लोगों के बेनिफिट के लिए योजना चलाई गई थी। लेकिन क्या है कि इसमें जो मैंने शुरू में बताया कि प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी बहुत ज्यादा है। ठीक है। जब तक वो पूरे नहीं होंगी, वो पद पूरे नहीं होंगे, तो ये योजना इतनी प्रभावी नहीं होगी। ये अच्छा साधन है। देखिए, इसको फ्रॉड कहना तो देखिए बेईमानी है ये कहना, लेकिन क्या है कि एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ अनामिका। देखिए 2 लाख के आसपास शिकायतें पेंडिंग हैं, ठीक है ना, और 365 दिन होते हैं साल में। वर्किंग डे देखिए 5 डेज वीक होता है, ठीक है, तो लगभग 200 दिन के आसपास बचते हैं जिनके दौरान काम होता है, ठीक है ना। और 200 दिन के दौरान 2 लाख इनका निपटारा करना, ठीक है, 2 लाख शिकायतों का, तो लगभग मेरे ख्याल से 1000 के आसपास तो निपटाई जानी चाहिए। 1000 तो कम से कम लोग निराश ना लौटे। सुनिए, 1000 तो वो हो गई, और
800 शिकायतें कौन सी जो डेली आ रही हैं, तो 1800 के आसपास का आंकड़ा हो गया। तो 1800 आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसके लिए क्या है कि सरकार को प्रोफेशनल जो एजेंसियां हैं उनकी भी मदद लेनी चाहिए। और देखिए, मैन पावर अगर बढ़ाने की बात है तो बढ़ाए, तुरंत बढ़ाए, लेकिन ये अच्छी बात है, स्वागत किया जाना चाहिए। ज्यादा आलोचना करना भी ठीक नहीं है इस योजना का, क्योंकि अगर ये आलोचना की बात ही नहीं देखिए, अगर सवाल तो उठेंगे, नहीं, अगर लोग निराश होंगे, सुनिए अनामिका, इससे पहले भी सरकारें चलती आई रही हैं, लेकिन किसी सरकार ने इस तरह की कोई खिड़की बनाई नहीं। अगर ये सरकार योजना बंद कर देती है तो पता है नुकसान किसका होगा? अल्टीमेटली नुकसान जनता का ही है। बंद करने की भी बात नहीं है नेहरा जी, बंद करने की बात नहीं है, लेकिन क्या है, निराशा क्यों? निराशा लोग इसलिए है वापस क्यों जा रहे हैं? लोग ये क्यों कह रहे हैं हमारी सुनवाई ही नहीं होती? हमें सुझाव भी देने चाहिए और बताना भी चाहिए सरकार को। कई बार क्या होता है कि मीडिया भी आंख और कान का काम करती है, तो दिक्कत कहाँ पे है? तो मेरी तो इसमें सबमिशन ये है कि इसी दिक्कत का समाधान हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने जो समाधान खिड़की बनाई वो शिकायत खिड़की कैसे बन गई। संजय शर्मा जी, सबसे ज्यादा पुलिस वालों के खिलाफ इसमें शिकायत है, इस पर मैं लौटूंगी आपसे जवाब लेने के लिए। थोड़ी देर और फोन पर जरूर रहिएगा, बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। देश के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 23 सितंबर 2016 शुक्रवार शाम 7:15 से 7:30 तक सभी शहरवासी शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंचें और मोमबत्ती जलाकर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी।
अदामा का कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक। कस्टोडिया फसलों को स्वस्थ रखे, अधिक पैदावार व गुणवत्ता लाए, फसलों को बीमारियों से बचाए। कस्टोडिया एक वंडर फंगिसाइड। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। समाधान नहीं समस्या की विंडो। जी हाँ, सीएम विंडो के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक समझे। बड़ी खबर में इसी पर आगे बात करेंगे। हमारे साथ अमित नेहरा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, ब्रेक के बाद भी मौजूद हैं। संजय शर्मा जी, आप फोन पर हैं क्या? जी नामिका जी, मैं आऊंगी अमित नेहरा जी आपके पास। पहले संजय शर्मा जी को हम सुन लेते हैं। 2 सवाल हैं मेरे मोटा मोटी। पहला ये कि सबसे ज्यादा जो शिकायतें हैं सीएम विंडो पर वो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, हो रही है तो कब तक होगी, ये बड़ा सवाल है। सबसे ज्यादा शिकायतें हैं, कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, क्या केवल समीक्षा बैठकों से इस खिड़की में जो भी खामियां हैं या जहां पर भी लूज पॉइंट नजर आ रहे हैं उसे दूर कर दिया जाएगा? अनामिका, जो भी शिकायतें आएंगी उसी विभाग के खिलाफ आएंगी जो पब्लिक डीलिंग वाला विभाग है। हाँ। और पुलिस विभाग एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा पब्लिक डीलिंग वाला विभाग है। तो नेचुरल है जहाँ समाधान होंगे पुलिस से लोगों के, वहाँ पुलिस से शिकायतें भी होंगी। और ये आपको पता है कि हमारे देश का कानून जो है, उस कानून के आधार पर बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिससे समस्याओं का समाधान होने की बजाय और उलझन होती है। शायद पुलिस विभाग में भी इस तरह की लोगों को परेशानी रहती है जिसके कारण से मैक्सिमम शिकायतें लोग इस विभाग से रखते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही है समाधान की बात, देखिए लोकतंत्र है, विपक्ष को भी मीडिया को भी सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। आलोचना कर ही नहीं रहे ना सर। नहीं संजय शर्मा जी, आप गलत ना समझे। हम आप नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने खिड़की खोली समाधान के लिए, अब वहाँ समस्या नजर आ रही है। हम तो बस आपसे बात कर रहे हैं, बल्कि सुझाव भी दे रहे हैं कि समस्या कैसे दूर करी जाए। के भी सुझाव हो सकते हैं, सामाजिक संगठनों के भी सुझाव हो सकते हैं, अपोजिशन के भी सुझाव हो सकते हैं। सरकार हर सुझाव को मानने के लिए तैयार है। एकमात्र उद्देश्य है वो है जनता जनार्दन, उसका समस्याओं का समाधान, उसके लिए काम करना। अगर उसकी बेहतरी के लिए कोई पॉजिटिव सुझाव आता है, कोई अच्छा सुझाव आता है सीएम विंडो के लिए सुधारने के लिए, इसकी प्रक्रिया और इसकी सब जो योजनाएं हैं उसमें ठीक करने के लिए अगर कोई पॉजिटिव सुझाव आता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि इसके लिए सुझाव दीजिए, सरकार उसको मानेगी और उसको इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन केवल आलोचना के लिए आलोचना करना मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है। सरकार सर एक सवाल और, ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। आज समीक्षा बैठक करने से मुझे अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है कि समाधान हो जाएगा क्या, सारी त्रुटियां दूर कर ली जाएंगी। साथ में सवाल मेरा ये है कि अधिकारियों पर मुख्यमंत्री साहब समय समय पर सख्ती दिखाते रहे, बावजूद इसके लोगों को निराशा हाथ लगी, वो सीएम विंडो से खुश नहीं है। अनामिका, ये बहुत सी जो कमेटियां बनी हैं, बहुत से आयोग बने हैं, उन सब आयोगों ने और कमेटियों ने इस तरह की बातें की हैं कि राजनीतिक दलों का और अधिकारियों का एक नेक्सस जो पिछले सालों में डेवलप हो गया है। पिछले 50 साल में जब से हरियाणा बना है तो वो नेक्सस माने या उन अधिकारियों की और राजनीतिक लोगों का जो आपस में गठजोड़ हो गया है, और जो लोगों को आदत हो गई है, अधिकारियों को भी और कुछ राजनीतिक दलों को भी, कि प्रशासन का लाभ अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कैसे किया जाए, वो टूटने में समय लगता है। इस सरकार की मंशा उस गठजोड़ को तोड़ने की भी है, अधिकारियों में काम करने की संस्कृति पैदा कर सरकार इच्छा शक्ति है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर समय दिया इस तमाम बातचीत के लिए, बहुत बेहतरीन बातचीत रही। सर एक लाइन में मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी अमित जी। मेरा तो यही कहना है कि अनामिका, इस खिड़की को बंद नहीं किया जाना चाहिए और इसके जो त्वरित समाधान है, जितने भी आई हैं शिकायतें, उनका जल्द से जल्द अगर निपटारा हो तो इसे बेहतर, तो एक भरोसा सरकार बनाए रख पाएगी कि हम इसे आपके लिए लाए थे या आपके लिए ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और इस तमाम बातचीत के लिए। बड़ी खबर में फिलहाल हम यहीं रुकेंगे। नमस्कार।